बिहार के भागलपुर में 26,000 करोड़ की लागत से बन रहा है अदानी पावर प्लांट। दावा है कि हजारों लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या वाकई स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, या फिर ये भी बन जाएगा एक और वादा जो सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। कंपनी की प्रवक्ता कहती है, हम इस प्रोजेक्ट से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हम आपको बताते हैं, ऐसे ही वादे झारखंड के गोड्डा, महाराष्ट्र के नागपुर और छत्तीसगढ़ के हसदेव में भी किए गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ? गोड्डा झारखंड में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया। स्थानीय लोगों ने जमीनें दी, लेकिन बदले में मिले ठेके पर अस्थायी काम, वो भी बिना लिखित समझौते पर। अस्थायी नौकरी का वादा अधूरा रहा। विरोध के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला। नागपुर महाराष्ट्र गोंद खैरी कोल माइन प्रोजेक्ट, 2400 नौकरियों का दावा, लेकिन EIA रिपोर्ट मराठी में नहीं दी गई, जिससे स्थानीय लोग विरोध में भी उतरे थे। जल प्रदूषण हुआ, जंगल कटाई और कृषि पर भी इस पर असर देखा गया, लेकिन NGT में केस यह लंबित रहा। अब आपको याद दिलाते हैं हसदेव छत्तीसगढ़ की। आदिवासी समुदाय ने 300 किलोमीटर पैदल मार्च किया विरोध में। जंगल कटाई, हाथियों का विस्थापन और आजीविका पर संकट। सरकार ने काम रोकने की बात कही, लेकिन पेड़ों की कटाई जारी रही। सरकार और कंपनियां बार बार कहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं तो दिखता है वहां कि ज्यादातर काम ठेकेदारों के जरिए बाहरी लोगों को दिया जाता है। भागलपुर के पीरपैंती में भी यही डर लगा हुआ है। क्या यहाँ के युवाओं को सिर्फ वादे मिलेंगे और काम किसी और को? अक्सर इस तरह के मौके पर स्थानीय विधायक या सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, हम मांग करते हैं कि सरकार इस प्रोजेक्ट की रोजगार रिपोर्ट सार्वजनिक करे। कितने लोगों को काम मिला, कितने स्थानीय हैं, कितने अस्थायी हैं। हम पूछते हैं, क्या बिहार सरकार इस बार पारदर्शिता दिखाएगी, या फिर यह भी बन जाएगा एक और गोड्डा, एक और हसदेव? विकास जरूरी है, लेकिन अगर वो स्थानीय लोगों को ही पीछे छोड़ दे तो विकास नहीं, वंचना है ये। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।